यस सर। आवाज आ रहा है सबको? आदित्य, यस सर। यस सर। ठीक है। एक मिनट रुकना। ठीक है, हम लोग सर लेक्चर 7। चल रहा था। इसमें शायद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग शायद लास्ट में निकाले थे। यही यस हुआ था ना? और उससे आगे का करना था हम लोग को। अच्छा, एग्जाम हुआ क्या तुम लोग का? एग्जाम हो गया है, सोमवार को ही था ना? यस सर। कैसा हुआ? देखे तो नहीं है अभी। कितना कितना आ रहा है सबका? याद नहीं है सर। अच्छा, ठीक है। 180 का हम लोग का था पेपर, तो शायद मैं 102 या 103 था टोटल। यस ठीक है, सर। देख लेंगे एक बार। ठीक है। और बोले थे एक्सरसाइज 1 बनाने के लिए, यस बन सर गया है। हाँ, एक डाउट था। कौन सा? 17। एक्सरसाइज 1 में ही ना? यस सर। 17th वाले में क्या दिक्कत हो गया है? यू शायद दे रखा है ही ना? टू एक्स वाई प्लस वाई जेड, जूलिए दे रखा है हमसे। फोर्स पोटेंशियल एनर्जी कैन फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स बराबर क्या होता है? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। यही था, तो इसको यस। डिफरेंशिएट कर लो। तो नहीं आ रहा है क्या आंसर? यहाँ से अगर करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस 2y आई कैप, और यहाँ आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x प्लस जेड जे कैप, और यहाँ आ जाएगा माइनस y के कैप। यही आंसर हो जाएगा। सर क्वेश्चन 34 एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2। अच्छा हाँ, अभी बोल दे रहे हैं HCV में, HC वर्मा में क्वेश्चन नंबर 1 to 35 होमवर्क है। भूल जाएंगे बाद में, इसलिए पहले ही। कौन सा 32? 34। फर्स्ट आंसर होगा।
ठीक है, ये सब आज डिस्कस करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया है क्या तुम लोग का केमिस्ट्री में? यस सर। Yes, तो sir. उसमें ये पहले वही कर्व ना। नहीं बताया गया है, एक आर बताया स्टार क्या के है हाँ सर? पोटेंशियल एनर्जी उसमें माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर होता है। वो होता है, लेकिन जैसे मिनिमम डिस्टेंस के लिए एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व पढ़ाया जाता है, यह स्टैंडर्ड कर्व है। ठीक है, कुछ भी हो जाए यही आता है। ठीक है, इसकी इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, यहाँ से जो हम बोलते हैं कि एक एटम को यहाँ फिक्स कर रखे हैं, दूसरा एटम इधर आर दूरी पे होगा, तो ये मिनिमम दूरी होता है, इसको आर स्टार केमिस्ट्री में बोला जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में शायद इसको हाँ हाँ पढ़ाया जाता हाँ, यस सर, केमिकल बॉन्डिंग में था। है। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग वही किसी में तो पढ़ाया जाता है उधर, याद यस आया? सर, यस सर, याद है। हाँ, तो वही है। क्वेश्चन 39 है, एक्सरसाइज 2 का, उसका आंसर नहीं दिया हुआ है। क्या है? ए से बी ले जाने में और बी से लाने में दोनों वर्क इक्वल नहीं है। द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसमें से कौन सा सही है यही पूछ रहा है, तो बी Yes, सही है। मल्टीपल चॉइस है क्या? पता नहीं सर, हाँ, सिंगल ही होना चाहिए, सिंगल बी करेक्ट ही होना चाहिए। बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है, और डी वाला भी सही है। नहीं, ए बी सी तीनों सही है। क्या? चेंज आवाज इन कट पोटेंशियल वही पोजीशन पे आपका जा रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है तुम्हारा। क्या बोल रहे हो? चेंज तो इन पोटेंशियल पोटेंशियल, एनर्जी। हेलो? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगा ना, क्योंकि वो उसी पोजीशन पे वापस आ जा रहा है। हेलो taking the particle from A to B is not equal to इतना। कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसमें ऐसा कुछ कहाँ बोल रहे हैं कि किस बात के लिए बोल रहे हैं? टोटल सिर्फ रिलेशन दे रखा है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव ये होगा, कंजर्वेटिव ये होगा। अगर वो डेल्टा यू जीरो लेंगे तो डब्ल्यू सी भी जीरो हो स्क्रीन जाएगा। शेयरिंग ऑफ हो गया है। ठीक है, इसमें जो बोल रहे अब हो रहा है, नो अब सर। आ रहा है स्क्रीन। No, sir. हाँ, No, sir. देखो जैसे इसमें दे रखा है ए से बी ले जा रहे हैं और बी से ए आ रहे हैं, तो जो हमारा वर्क है वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव होगा। अब बोल रहा है कि डब्ल्यू एन सी नॉन कंजर्वेटिव के लिए, डब्ल्यू सी कंजर्वेटिव के लिए, और डेल्टा के ये सब चीजें, तो रिलेशन बताओ। सिर्फ रिलेशन ही पूछ रहा है, कौन कितना होगा ये तो हमसे पूछा नहीं जा रहा है इसमें। ए बी सी तीनों सही लिखा हुआ है। ठीक है सर। का आंसर नहीं दिया होता पीछे। देन इनकरेक्ट होगा तो डी होगा, और करेक्ट होगा तो ए बी सी तीनों होगा। ठीक है,
बी वाला तो हम लोग ये पढ़े हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सही स्टेटमेंट है। yes sir, थर्ड वाला है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो भी ठीक है, ए में सब्स्टिट्यूट कर दिया है बी को। ये में रख दिया है। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 1 का ए आंसर दिया हुआ है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्सेस का बात कर रहे हैं तो ये नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस ठीक है। जैसे कि ऑल फोर्सेस का जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, यस सर, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस सिर्फ, यानी कि जो भी इंटरनल फोर्सेस है या फिर बाकी सब फोर्सेस उसको कंसिडर नहीं करे, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जितना भी वर्क करेगा वही उसको एनर्जी प्रोवाइड होगा। यहाँ पे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का बात नहीं हो रहा है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, तो उसको एनर्जी जो प्रोवाइड करेगा उसको हम बोल रहे हैं टोटल एनर्जी, इसलिए लिख सकते हैं। और सारे फोर्सेस का कंसीडर करें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। फोर्सेस इंटरनल तो जीरो हो जाएगा, बी ही होना चाहिए, टोटल एनर्जी में डेसिपेशन एनर्जी जो होगा वो नहीं आएगा, बी होगा आंसर, ठीक है। ए बी सी सर तीनों ही लग रहा है। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो जैसे फ्रिक्शन होगा तो उससे पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या, नहीं होगा। और अगर हीट लॉस को मान लें अच्छा हाँ तो उस सर, समय, सी लग रहा है, लेकिन चलिए हाँ सी लग रहा है। सी, सी तो कभी नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो फ्रिक्शन जब एक्ट करता है, ये मान लेते हैं किसी वेलोसिटी से जा रहा है, इस पे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी थोड़े आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो ये जितना भी फोर्सेस रखता है उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से बोल सकते हैं। टोटल एनर्जी में हम पोटेंशियल एनर्जी को भी कंसीडर कर सकते हैं, तो पहला नहीं होगा। और और कोई, सर 12 हेलो, एक्सरसाइज 3 उस का। 4 coaches at a maximum speed of, ठीक है, बोल रहा है कि एक इंजन है जो 4 कोचेस को पुल कर सकता है जिसका मैक्सिमम स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से खींच सकता है, ठीक है। तो जब 4 कोचेस ऐसे लगा रहे हैं और ये प्लस उसका इंजन, ठीक है, सबका मास एम 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 एम, तो इसका 2m ऐसा ही दे रखा है। अब यस बोल रहा सर, है कि इसका मैक्सिमम स्पीड 20 हो सकता है, तो पावर जो सप्लाइड होगा वो कितना होगा, जो भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा इंटू 20 मीटर पर सेकेंड, यही होगा, यस सर,
ठीक है। अब यहाँ फोर्स में जो होगा, एक तो जो भी इंजन फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा वो होगा, और साथ में दे रखा है कि रेजिस्टिव फोर्स भी लग रहा है जो कि प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट है। तो एफ नेट अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो एफ नेट जो होगा होगा फोर्स अप्लाइड बाय इंजन माइनस रेजिस्टिव फोर्स। और ये रेजिस्टिव फोर्स कितना दे रखा है, प्रोपोर्शनल टू वेट, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 6, यानी कि एफ इंजन माइनस कोई भी कांस्टेंट के ले लेते हैं और 6 mg, ये वेट हो गया। यस सर। ठीक है। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि ये इतना प्रोवाइड कर सकता है, ये इसका पावर है। अब इंजन का पावर तो घट बढ़ सकता है नहीं। यस सर। एफ इंजन माइनस 6 mg के इंटू 20, ये इसका पावर है, यानी कि इंजन जो है फोर्स इतना ही लगा सकता है। ठीक है। अब बोल रहा है कि 12 डब्बे को खींचना है, तो 12 डब्बे को खींचने के लिए कितना हो जाएगा, फोर्स तो पावर तो सेम रहेगा यस सर। इंजन का, तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, तो जो भी हम लिखेंगे फोर्स ऑफ इंजन माइनस 12 आ जा रहा है, तो 12 डब्बा 12 यानी डब्बा रहेगा और एक 14 इंजन भी mg, रहेगा तो 14। और जो भी आएगा, तो फिर एक अननोन बच जा रहा है ना, यस सर। अननोन हो रहा है। सर हाँ, हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी को मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेट किए थे, वो तो नॉन कंजर्वेशनल फोर्स है ना। तो कंजर्वेशन से क्या मतलब है, वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी फोर्स से कर रहा होगा उसका चेंज इन जो भी वर्क आएगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करेगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब अगर हम फ्रिक्शन को ले लें तो फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इसका वर्क हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे क्या। और यहाँ पे अगर इस सिस्टम ये वाले अगर हम मोशन को कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ एक्सटर्नल क्या है, फ्रिक्शन है, और इसका वर्क पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। ये बात तो क्लियर है। थर्ड तो ऐसे ही नहीं हो रहा है, बात समझ आया। यस सर। तो ठीक काइनेटिक है। एनर्जी अलग चीज नहीं समझना है, जब टोटल वर्क डन मतलब कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अदर फोर्स को निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के जितना ही ना आएगा, डिफरेंस इन काइनेटिक हाँ, एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आता हाँ, है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो वो एक ऑप्शन था ना, सी नंबर शायद। तुम कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे, अभी हम लोग डिस्कस किए एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1, 39 में ए बी सी तीनों सही है। अच्छा, मैं उसी को देख रहा था बस क्या। अच्छा, कट गया था क्या तुम्हारा नेटवर्क। हाँ, बीच में आवाज चली गया था तो मेरे को लगा आप उसी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, बात भी काइनेटिक एनर्जी और फ्रेंड के बारे में हो रहा था। नहीं, तो इसमें यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि अगर पावर निकालना है तो पावर ऑफ इंजन जो आएगा F इंटू 20 आएगा, नेट फोर्स जो भी लगाएगा जो सिर्फ अच्छा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, F इंजन इंटू 20 माइनस 6 mg के इंटू 20। ठीक है, ये पावर हो गया। अब ये जो है हमारा इंजन प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो हमारा आ रहा है ये रेजिस्टिव फोर्स के कारण आ रहा है।
और ये है इंजन का। ठीक है, अब अगर हम कितना भी डब्बा खींचेंगे, इंजन का तो जो मैक्सिमम पावर होगा उतना ही देगा। यस सर। ठीक है, तो इसको हम लोग कितना लिख लेंगे, यानी कि ये जो होगा, एक मिनट, यहाँ पे अब अगर हम ये लिखेंगे सेकेंड केस के लिए, फॉर 12th डब्बा के लिए, तो यहाँ पे इंजन का जो आएगा, इंजन इंटू 20 ही रखेंगे, ये आ जाएगा हमारा 14 mg के इंटू जो भी आएगा। ठीक है, क्योंकि इंजन का पावर जितना था उतना मैक्सिमम उतना ही दे सकता है, रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया। तब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला टर्म तो हमको कटता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से भी आ जाएगा हमारा 6/14 इंटू 20, ये कितना आता है, 60/7, कितना आएगा, 8.57 है क्या ऑप्शन में, 8.5 है। यस सर। ठीक है, और सेकंड वाले में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 की जगह 8 रख लेंगे, तो 15 आ जाएगा। बात समझ में आया। हमको मेनली इसमें इंजन का जो पावर है, मैक्सिमम पावर उसका फिक्स होगा, अब वो एक डब्बा खींचे या 20 डब्बा खींचे, तो उसका इंजन के पावर को हम लोग फिक्स रखें, और रेजिस्टिव फोर्स के पावर जो होगा वो बढ़ता जा रहा है अगर हम डब्बा बढ़ा रहे हैं तो। यस सर। और कोई है क्या, आगे देखिए आप। बोलो। नो सर। चलो ठीक है, तो हम लोग शायद वही पढ़ रहे थे कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, और हाफ के एक्स स्क्वायर आया था शायद। ठीक है, तो आया था हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे स्प्रिंग वाला केस को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए हम उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ लेंगे तो उसको ज़्यादा वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन में ही कहीं से भी कहीं को छोड़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, जो कि है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बोले तो किसी भी बॉडी है उस पे अगर हम लोग इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, अगर हम बोलते हैं कि कोई एक बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है यानी कि इस पे जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे, नीचे mg लग रहा है, ऊपर n लग रहा है, यहाँ पे हमको पता है कि n जो है mg के बराबर है, और इसका अगर हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी 0 है, यानी कि कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा है, रेस्ट पे है, यानी कि अभी जैसा स्थिति में है 2 घंटे बाद देखेंगे तब भी वो उसी स्थिति में रहेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस पे जो नेट फोर्स होगा, यानी कि इस कंडीशन के होने के लिए, यानी कि मोशन ना होने के लिए, रेस्ट में होने के लिए, या फिर इक्विलिब्रियम में होने के लिए जो कंडीशन है वो हमारा क्या है कि फोर्सेस जो होंगे शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस्ड मतलब कि एफ नेट जो होगा वो 0 होगा, और हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि 8th क्लास में हम लोग पढ़े थे बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, कि अगर हम टेबल पे कोई एक बुक रखें इधर, एट अगर एक्सेलरेशन 0 है, तो हाँ बैलेंस। इधर अगर गिर जाएगा, यानी कि इस पे फोर्स जो था अनबैलेंस था इसीलिए गिरा। गेट खोलते हैं, अगर हम फोर्स लगाते हैं उस पे, जब फोर्स अनबैलेंस्ड
एडजस्ट हो जाता है इसलिए ओपन होता है, ये सारी चीजें होती हैं। कोई भी गाड़ी है उसको धक्का दिए वो चलने लगा, क्यों चलने लगा? तो उस पर जो नेट फोर्स था वो कुछ आ गया, जो हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाए, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाए उसकी वजह से चलने लगा। एक तरह से न्यूटन का पहला लॉ भी यहाँ याद आ जाता है कि अगर बॉडी कोई रेस्ट में है, ठीक है, या फिर किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, ये रेस्ट में है, तो तब तक रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि इस पे फोर्स ना लगाएं। ये भी तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी कि ऐसे कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है, जब फोर्सेस क्या हो, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड करने का मतलब कि सारा जो जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे होंगे सबका जोड़कर जो हमारा आएगा वो जीरो है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन यही है कि एफ नेट जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग को ज्यादा एक्सप्लेन करने का हमको नहीं लगता है कि जरूरत है। 8th क्लास में अच्छा अच्छा बुक रख दिए, गिरा दिए, ऐसे दिखाते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि नेट फोर्स जिस भी बॉडी पे अगर जीरो होगा तो बॉडी अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, और अगर किसी स्पीड से चल रहा है तो उसी स्पीड से चलता रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में, उस पे नेट फोर्स जीरो है, यानी कि उसका कंडीशन है कि एफ नेट जीरो। अब हमको जो सवाल आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा कि हाँ बॉडी रखा हुआ है उस पे बताओ कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एनएलएम में करे होगे कि एक ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा कुछ सिचुएशन है, यहाँ से हम धागा से बांध दिए, रस्सी है या मांस लटका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, नेट फोर्स जीरो है, तो टेंशन बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ऐसे सवाल हम लोग किए होंगे। उस समय क्या था कि बॉडी रुका हुआ था, इक्विलिब्रियम में ही था। यहाँ पे सवाल है कि हम लोग जो इक्विलिब्रियम है उसका टाइप्स पे डिस्कस करते हैं। टाइप्स, तो हम लोग 3 तरह के टाइप पढ़ते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थर्ड जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तीनों में इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में है तो पहला कंडीशन तो है एफ नेट तो जीरो होना ही। जैसे हम तीनों डिस्कस करने के लिए सिचुएशन ले रहे हैं कि ऐसा हमारे पास एक पाथ है मान लेते हैं, ठीक है। अब एक बॉडी को अगर हम यहाँ पे ऐसा रखे हुए हैं, अगर ये बॉडी यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, एक बॉडी को हम यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं और एक को हम यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। तीनों अभी मजे में रेस्ट में है, यानी कि तीनों इक्विलिब्रियम में ही है, यानी तीनों मूव नहीं कर रहा है। तीनों मूव नहीं कर रहा है तो पहला फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि इक्विलिब्रियम में है, तभी हम उसके टाइप्स बता सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए एफ नेट जो है वो जीरो होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये आ गया। अब हम कैसे चेक करेंगे कि वो स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर न्यूट्रल है? तो जैसे अब यहाँ देखो कि अगर हम इसको इधर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, और ये ब्लॉक जो है यहाँ पे अगर आ जाता है तो क्या होगा? ये ऐसा एक कर्व है, यानी पाथ है, इस पे अगर हम इधर की तरफ इसको मूव करें तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करने लगेगा। सबको क्लियर है कि अगर हम किसी इंक्लाइंड पे ऐसे मास को रखते हैं तो mg इधर लगेगा और mg sin थीटा इधर लगने लगता है, यानी कि इंक्लाइंड के लॉन्ग एक फोर्स लगने लगता है, ऐसा होता है। तो वैसा ही हम अगर ऐसे पाथ पे इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, हम अगर इसको इधर की तरफ मूव करें हैं तो इधर की तरफ फोर्स लगा, इधर की तरफ मूव किए तो इस पे भी फोर्स जो है इधर की तरफ ऐसा लगा। यानी कि अगर हम इसको इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फिर से वो खुद ब खुद इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाह रहे हैं, यानी कि हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर हम इधर से डिस्प्लेस कर रहे हैं इसको तो ये खुद से इधर आ जा रहा है इस रीस्टोरिंग फोर्स के कारण। इसको बोलते हैं हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि इसको क्या कर रहा है, फिर से रीस्टोर कर ले रहा है।
इस वाले पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो इधर की तरफ, क्या होगा बताओ? गिर जाएगा। फोर्स इस पे इधर ही लगेगा और इधर की तरफ चलता जाएगा, वापस से इस डायरेक्शन में नहीं आएगा। और इस केस में यहाँ पे रखे हैं, इसको अगर हम इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए तब भी यहाँ पे एफ नेट 0 है, यहाँ भी रखें तो यहाँ भी एफ नेट 0 ही रहा। ठीक है, यानी कि हमको 3 सिचुएशन दिख रहा है। एक, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन एफ नेट 0 है, जब इसको हम यहाँ पे डिस्प्लेस करें इधर तो फोर्स इधर की तरफ लगा, यानी कि एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा और वो फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहा। एक ऐसा पोजीशन था जहाँ पे हम बॉडी को रखे थे और उसको वहां से अगर हम डिस्प्लेस करें, वहां से उसको हम हटाने का कोशिश किए तो चलता रहा, रुकने का कोशिश नहीं किया, यानी कि एक एक्स्ट्रा फोर्स लग जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा वो आगे गया तो पीछे से एक और फोर्स धक्का दे दिया कि जाओ जगह खाली करो। एक ऐसा सिचुएशन है। और एक आया कि यहाँ पड़ा है, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया तो यहाँ भी पड़ गया। ठीक है, तो ये सब 3 चीजें केसेस दिख रही हैं। तो जो हमारा ये फर्स्ट केस है, तो ये फर्स्ट केस जो है हमारा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, यानी कि ये जो है स्टेबल है, इसको बोलेंगे स्टेबल का कंडीशन। इसको बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल और इसको बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल। ठीक है, यानी कि तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस का केसेस क्या क्लियर है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हम किसको कहेंगे, ये चीजें आगे भी आएंगी। ठीक है, एसएचएम पढ़ेंगे तब आएगा, आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तभी आएगा। और यही चीज कहा जाएगा कि अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं और फिर से अगर अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन आना चाहेगा तो उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे कि पेंडुलम ऐसा होता है, यहाँ रखे हैं तो इक्विलिब्रियम में, इसको इधर की तरफ अगर डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो क्या होगा, फिर से इधर ही आना चाहेगा और आते आते फिर से ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो पोजीशन है इसका ये भी क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक ऐसा अगर हम मान लेते हैं कि हेमिस्फेरिकल कुछ भी है, शेप है, कटोरा है, इस पे अगर हम कोई एक बॉडी रख दी है, इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे तो लुढ़क के वो नीचे आ जाएगा। तो ये कैसा होगा, स्टेबल का होगा कहानी, ये अनस्टेबल का होगा। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को कहेंगे कि अगर हम उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको डिस्प्लेस करें तो फिर से अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाए, उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा जिसकी वजह से फिर से वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लौट आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे जब किए हैं तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं ड्राइविंग फोर्स। यानी कि इसको अगर हम इक्विलिब्रियम से हटाए तो वो उसको फिर से इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं ले जाने के बदले उसको और दूर फेंक दे रहा है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे है तो ग्रेविटी ही है जो जिसका कंपोनेंट इसको इधर ला रहा है और यहाँ भी ग्रेविटी ही है जो इसको इधर ला रहा है, तो दोनों जगह फोर्स जो है ग्रेविटी ही है, लेकिन यहाँ नाम दे दे रहे हैं रिस्टोर कर रहा है और ये ड्राइव कर रहा है, तो यहाँ पे नाम उसी चीज को बोल दिए रिस्टोरिंग फोर्स और यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं उसको ड्राइविंग फोर्स। ये कोई नया फोर्स नहीं है, बस उसके काम के अनुसार ये नाम रखा है। इतना बात क्लियर है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो डिफिनेशन लिख लोगे, स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल का। नहीं लिख लेंगे सर। तो लिख लेना। एक बार बस शॉर्ट में बोल दीजिए, हम लोग खुद से लिख लेंगे। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हम उस इक्विलिब्रियम को कहेंगे, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हम उस इक्विलिब्रियम को कहेंगे जिसको अगर हम उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करें, क्या जिसको हम उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, तो वो फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए,
यानी कि शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इट कम्स बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अगर डिस्प्लेस करेंगे तो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, और अगर वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आता है तो उसको बोलेंगे हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल यानी कि अगर उसको हम डिस्प्लेस कर दे तब भी वो इक्विलिब्रियम में ही रहे तो हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतना बात क्लियर है? यस सर। अब हमको तो ये चीज था कि हम लोग समझे कि ये 3 तरह का इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन मोस्टली हमारा कंडीशंस पूछे जाते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी हमको दिया रहेगा, बोलेगा इक्विलिब्रियम है कि नहीं है बताओ। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर अ गिवन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फोर्स रहेगा तो हमको तो पता है इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स 0 होना चाहिए। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी रहेगा तो क्या होगा बताओ। मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अगर कोई फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है तो इक्विलिब्रियम होने का क्या कंडीशन होगा बताओ तुम लोग। माइनस डी यू डी एक्स 0। हम लोग पढ़े हैं फोर्स बराबर होता है x in terms of t जो है ग्रेटर देन 0 होगा। देखो मिनिमा फोर्स निकालेंगे बराबर हम ना। लोग क्या पढ़े थे, ये चीज पढ़े थे ना, F इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स, यही था। यस सर। तो यहाँ से अगर हम बोल रहे हैं F नेट 0 है, यहाँ पे मोस्टली हमारा जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही आएगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन देख रहे हैं। तो F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि F जो है 0 है, तो यहाँ से हमारा कंडीशन क्या होगा कि डी यू बाई डी एक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये चीज 0 होना चाहिए। आर का फंक्शन रहेगा तो आर एक्स वाई जेड करेगा, तो वैसे ही। बात क्लियर है? अब हम ये तो यस आया सर। कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम कैसे बताएंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, वो सब कैसे बताएंगे? डबल डिफरेंशिएट करके मिनिमा के मैक्सिमम ये पता करेंगे। क्या कैसे? डबल डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमा पता करेंगे। हाँ, जैसे कि अगर u है इधर x, तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ कर्व दे रखा है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, कुछ भी ऐसा आर्बिट्री कोई भी कर्व हम ले रखे हैं, तो बताओ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ कहाँ आ सकता है। हम पोजीशन नाम दे दे रहे हैं ए बी सी डी ई। इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ हो सकता है? और ई बी और डी। डी ई। कहाँ? बी डी और ई पे हो सकता है, यस सर। जहां पे क्या हो स्लोप इसका, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ यू वर्सेस एक्स कर्व, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां स्लोप 0 होगा वहीं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। अब हमको स्टेबल अनस्टेबल ये सब चीज चेक करना है इस कर्व के अनुसार कि कहाँ पे स्टेबल होगा कहाँ पे अनस्टेबल होगा। कैसे चेक करेंगे? ऊपर तो ये पाथ के लिए हम लोग चेक किए कि पाथ में है, फोर्स लगा, देख लिए। इसमें ऐसा रहेगा तो फोर्स हमको चेक करना है कि हाँ भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ तो एनर्जी है, कर्व है, ऐसा पाथ तो दे नहीं रखा है, कैसे चेक करें?
तीन पोजीशन हमको मिल गया कि हाँ यहाँ इक्विलिब्रियम होगा जहां पे स्लोप हो 0 हो। बताओ। एनी गेस? चलो देखते हैं। यहाँ से अगर हम ये देख रहे हैं तो यहाँ ई से न्यूट्रल हम, होगा क्या? हाँ यही हमको दिख रहा है कि स्लोप ऑफ यू वर्सेस एक्स कर्व जो होगा हमको फोर्स दे रहा है, मतलब उसका निगेटिव जो है वो फोर्स हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा फोर्स 0 है। अगर हम इसको थोड़ा सा इधर की तरफ, कौन सा कलर दिखेगा, थोड़ा सा इधर की तरफ डिस्प्लेस कर ली, ठीक है, इस पोजीशन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर स्लोप हम निकालते हैं, बोलो इसका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स क्या होगा? नेगेटिव। यानी कि फोर्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा। निगेटिव होने का मतलब कि -x डायरेक्शन की तरफ, कि अलोंग, नेगेटिव होने का मतलब यही ना हुआ कि वो -x डायरेक्शन के अलोंग एक्ट कर रहा होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है पार्टिकल। हाँ, पार्टिकल को x यहाँ पे क्या लिखे हैं, फंक्शन ऑफ x ही तो लिखे हैं। यस सर। x ही सिर्फ लिए हैं तो सिर्फ इसीलिए x को ही कंसिडर कर रहे हैं। और फोर्स निगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि उसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। यानी कि अगर मान लेते हैं हम इस x एक्सिस पे कंसिडर कर रहे हैं, पार्टिकल को हम इधर की तरफ डिस्प्लेस करे हैं, तो इस पे जो फोर्स लगने लग रहा है, यानी कि हम इस पॉइंट से इधर की तरफ डिस्प्लेस किए तो फोर्स जो लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है, ऐसा हो रहा है। अगर हम इसी को इधर की तरफ डिस्प्लेस करें, यानी कि यहाँ पे हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्लोप चेक करेंगे, तो इसका स्लोप क्या आएगा, बोलो? निगेटिव। तो फोर्स जो एक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि अगर हम बॉडी को यहाँ पे ऐसा इधर की तरफ इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर की तरफ डिस्प्लेस करे होंगे, तो फोर्स अब इधर इधर की तरफ लग रहा है। यानी कि फोर्स इसमें हमेशा, जब हम इसको इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो हमेशा जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको उसी पोजीशन की तरफ ले जाना चाह रहा है, ऐसा हो रहा है। तो बी जो होगा वो कैसा होगा, बताओ? बी कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। वैसे ही डी को अगर हम चेक करें, तो डी के जस्ट इधर अगर हम देखते हैं और इधर देखते हैं, तो इधर जो लगेगा, यानी कि हमारा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, इधर की तरफ डिस्प्लेस किए हैं, तो इधर का जो फोर्स आएगा क्या आएगा, बोलो? स्लोप निगेटिव है, यानी कि फोर्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव। यानी कि पॉजिटिव। जब हम इसको यहाँ से इधर डिस्प्लेस करें हैं, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर चेक कर रहे हैं तो स्लोप क्या आ रहा है, निगेटिव। पॉजिटिव, तो फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव। यानी कि इसको जब हम इधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ ही लग रहा है, ठीक है। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए अगर हम इसको इधर इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो फोर्स इसको दूर ले जाना चाह रहा है। तो डी कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ई पे बताओ, यहाँ फोर्स 0 इधर कर दे तब भी फोर्स 0, इधर कर दे तब भी फोर्स 0। तो ई कैसा होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कर्व है तो हम ऐसे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, कर्व दिया है तब। अब इक्वेशन कैसे चेक करेंगे, बताओ?
फॉर गिवन इक्वेशन, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हाँ along x एक्सिस, वो उस पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है? नहीं, क्योंकि जैसे कि अगर बस कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा तो फिर जब बीच से आगे जाएंगे तो वो उसको उसके तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, तो फिर वो तो जैसे मतलब कि एक फिर आगे बढ़ ही एग्जांपल नहीं ले पाएगा। लेते हैं, ऐसा है पेंडुलम है, इसको हम इधर की तरफ मूव करके छोड़ दिए, बोलो क्या होगा? तो सर हम लोग मूव किए तो एक्सटर्नल फोर्स लगा ना। हाँ, तो अभी छोड़ दिए हैं, अब इसके बाद की कहानी हम बोल रहे हैं, तो ऐसा यस सर, ऑसिलेट करेगा यस सर, और ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। यस सर, यहाँ जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा यहाँ पे मिनिमम एनर्जी रहेगा। अब अगर हम इसको यहाँ से डिस्प्लेस करें, फिर से इधर की तरफ आ रहा है, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। स्प्रिंग वाले केस में यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा पुश करके छोड़ दो, क्या होगा? ऐसा ऐसा वाइब्रेट, यानी कि यस सर, जैसे इसको इधर पुश करें, फिर से किधर आना चाह रहा है? अपने इक्विलिब्रियम तरफ, यस सर, ठीक है। तो इस केस में भी वो क्या कहलाएगा कि इधर की तरफ जा रहे, यानी कि इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम था, ठीक है। और यस बहुत सर, जगह ऐसे केसेस आते हैं कि हम उसको मूव करके छोड़ दिए तो फिर से अपने इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं पाया, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये कोई भी आर्बिट्री केस लिए हैं हम, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर केस के लिए नहीं लिए थे। ऐसा कर्व किसके लिए आएगा हमको भी नहीं पता है, ठीक है। हम ये किसी एक यस सर, पर्टिकुलर केस के लिए नहीं लिए हैं, ऐसा दे दिया गया है, हम मान लिए कि ऐसा पोटेंशियल एनर्जी कर्व है तब के लिए। इतना बात क्लियर है। लेकिन अगर हमको ये फंक्शन दे रखा है कि u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, तब हम कैसे फाइंड करेंगे कि स्टेबल है अनस्टेबल है? कर्व से हम समझ गए, अब कर्व ही को देख के हमको बताना है। तो पहला फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्टेप जो भी कहो, क्या होगा कि डी यू बाई डी एक्स को हमको क्या करना होगा? जीरो, एंड सॉल्व फॉर एक्स, किसी एक्स वैल्यू के लिए जीरो होगा। यहाँ जब हम डी यू बाई डी एक्स जीरो करेंगे तो उससे एक रूट आएगा एक्स, क्योंकि डी यू बाई यस डी सर, एक्स तो हर जगह रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो तो इन्हीं दो तीन पोजीशंस के लिए ना हो रहा है, तो जहां पे होगा उसके लिए हमको एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करना है बताओ? अब तुम लोग कर्व देख रहे हो, उसी को देख के बताना है। डबल डिफरेंशिएशन। हाँ, डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि फाइंड डी टू यू बाई डी एक्स, ठीक है। फाइंड डी टू यू बाई डी एक्स एट वैल्यूज ऑफ, dx स्क्वायर। जहां जहां एक्स आया उस वैल्यूज के लिए फाइंड कर लेना है, क्लियर है। अगर उस वैल्यूज के लिए अगर हम ये फाइंड कर लिए, तो उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होगा ये होगा कि डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर जो है लेस देन जीरो है, डी एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर देन जीरो है, या फिर डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, ये हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे x का वैल्यू पुट करके, ये फाइंड करने के बाद इस x के वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ये कुछ वैल्यूज मिलेगा। अब वहाँ चेक करना है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो है। अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो देखते हैं। एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हम जब ये डी यू बाई डी एक्स कहे तो बोले कि रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो है डी उसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन स्लोप ऑफ u वर्सेस x कर्व, क्या यही रिप्रेजेंट कर रही है? रेट ऑफ चेंज इन स्लोप ये रिप्रेजेंट कर रहा है, du बाई डी एक्स स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको फिर से एक बार हम जब डिफरेंशिएट करें तो उसी स्लोप का चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हम पहला पोजीशन स्टेबल बोले, तो इस पोजीशन पे देखो क्या हो रहा है कि पहले जो है इसका स्लोप क्या है?
निगेटिव है, पहले स्लोप क्या है, निगेटिव है, फिर क्या हुआ, जीरो, फिर क्या हो गया, पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ स्लोप देखना है, फोर्स नहीं। स्लोप ध्यान से देखो, स्लोप जो बी पे है वो क्या है, पहले निगेटिव है, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव। तो चेंज जब निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, क्योंकि निगेटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। यानी कि अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इधर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमको पॉजिटिव आएगा। तो बी जो है स्टेबल है, और रेट ऑफ चेंज इन स्लोप जो आ रहा है, यानी कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज इन स्लोप है, ये क्या है कि फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप का ही बात हो रहा है, डिवाइड बाई टाइम, यही रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम या जो भी नीचे है, ठीक है, नीचे जो भी है तो एक्स है, यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसको अगर देख लें कि ये फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव था, तब क्या आया हमारा, स्टेबल, यानी कि जब पॉजिटिव है तो कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे चेक करेंगे तो पहले स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, निगेटिव, यानी लेस देन जीरो, यानी कि क्या होगा, ये अनस्टेबल। और इस केस में क्या आ जाएगा, पहले भी जीरो, बाद में भी जीरो, तो न्यूट्रल, ठीक है। तो कंडीशन याद रखना है कि अगर du बाई डी एक्स जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और जो भी वैल्यूज आएंगे एक्स के, उस वैल्यूज को इसमें पुट कर करके चेक करना है। अगर लेस देन जीरो हुआ तो अनस्टेबल, ग्रेटर देन जीरो हुआ तो स्टेबल। इतना में किसी कोई दिक्कत, बोलो, नहीं तो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नो हैं, सर। ठीक है। u इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यू माइनस 27x, ठीक है। चेक करना है, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड चेक द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि उस पोजीशंस पे कैसे इक्विलिब्रियम आएगा वो पता करना है। जल्दी से पता करो। सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट काम यही है कि du बाई dx निकालना है। तो du बाई dx क्या मिलेगा, -27, इसको जीरो कर देना है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जा रहा है, 9, यानी कि यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-3 ये आ रहा है, ठीक है। दो दो वैल्यूज आ रहे हैं। अब सेकेंड काम, d2u बाई dx स्क्वायर फाइंड करना। तो इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको दिख रहा है 6x 6x, बस ये आ रहा है, ठीक है। अब हम इसी चीज को दोनों के लिए चेक कर रहे हैं। तो d2u बाई dx स्क्वायर, जब x जो है 3 है, तो इसके लिए आ रहा है 18, यानी कि ग्रेटर देन जीरो है। और d2u बाई dx स्क्वायर, जब x जो है -3 है, तो इसके लिए आ जा रहा है -18, तो ये लेस देन जीरो है। तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, एक बार बोलो, फिर अनस्टेबल टेबल। स्टेबल।
और यहाँ पे अनस्टेबल। ठीक है, यू दे रखा है, फिर सेम चीज है, एक्स क्यू माइनस 27x प्लस 12y माइनस वाई क्यू, सेम है। यहाँ x और y दोनों है। क्वेश्चन लिख लियो सब। हेलो, यस ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक लिखते हैं, लोग सॉल्व करो। हो गया। यहाँ पे x और y दोनों में है, तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, du बाई डी एक्स। तो कितना आ जा रहा है, 3x² माइनस 27, और du बाई डी वाई फाइंड करेंगे तो ये आ जा रहा है 12 माइनस 3y²। तो यहाँ से x आ गया प्लस माइनस 3, और यहाँ से y आ गया प्लस माइनस 2। सर 3,2 और 3,-2 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, और -3,2 और -3,-2 पे अनस्टेबल। ठीक है, देख लेते हैं। ऐसा सिचुएशन आ रहा है, इधर हम निकाल रहे हैं d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 3x। ठीक है, तो ये +3 के लिए आएगा पॉजिटिव और -3 के लिए नेगेटिव, यही आएगा। और यहाँ पे इसके लिए अगर हम u बाई डी वाई स्क्वायर देखते हैं, सेकेंड वाला भी, ये आ जा रहा है हमारा -3y। तो ये जो है +2 के लिए निगेटिव और -2 के लिए पॉजिटिव, यही आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3,2 पे होगा। ठीक है, ये है 3,2, और यहाँ पे है -3,2,
इधर है -3, -2 और इधर है 3, -2। यही 4 पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे। अब इन चारों पॉइंट्स पे हमसे पूछा है कि क्या इक्विलिब्रियम होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 3, 2 पे ध्यान से देखो, 3 और 2 यानी कि ये चीज देखना है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि स्टेबल है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में क्या, अच्छा यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में क्या है, स्टेबल है। हम एक्स के लिए बोल रहे हैं कि स्टेबल है, ठीक है। और वाई डायरेक्शन के लिए क्या है, अनस्टेबल। क्लियर है। वैसे ही हम अगर इस पॉइंट पे देख रहे हैं -3 पे, तो -3 पे ये एक्स में अनस्टेबल है और +2 में इधर भी क्या है, अनस्टेबल है। यहाँ पे अगर देखो तो एक्स में अनस्टेबल, वाई में स्टेबल, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देख रहे हैं तो दोनों में दिख रहा है हमको कि स्टेबल, ठीक है। दोनों चेक करना पड़ेगा। तो फाइनली हमको क्या दिख रहा है, नाम दे रहे हैं ABCD। ए जो पोजीशन है अनस्टेबल है, स्टेबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। पार्शियल स्टेबल बोल सकते हैं। अगर हमको स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी चेक करना है तो एक डायरेक्शन में अनस्टेबल है, दूसरे में स्टेबल है, तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल, ठीक है। बी पोजीशन देख रहे हैं तो बी पोजीशन पे क्या है, दोनों अनस्टेबल है, तो इसको बोल सकते हैं फुल्ली अनस्टेबल, ठीक है। इसको पार्शियल बोल सकते थे, पार्शियल स्टेबल या पार्शियल अनस्टेबल। खैर ओवरऑल देखना है तो यहाँ भी क्या है, ये भी अनस्टेबल ही है, इनके बारे में नहीं पूछेगा। और डी जो पोजीशन आ रहा है वो आ रहा है फुल्ली स्टेबल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि स्टेबिलिटी जब हमसे पूछेगा किसी एक पॉइंट पे तो हर डायरेक्शन में चेक करना होता है, ठीक है। एक डायरेक्शन करा तब तो कोई बात ही नहीं है, और अलग अलग डायरेक्शन करा तो ऐसे चेक करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है सिंपल सा, जल्दी से फाइंड कर लो। टू के बाई x0 क्या चीज आ रहा है, u इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, नेगेटिव, अगर 2k/a² से ज्यादा होगा। आवाज नहीं आ रहा है, क्या करना होता है, इंटीग्रेट ही तो करना होगा। u बराबर क्या हो जाएगा, f.dx, दोनों सेमी डायरेक्शन में है। तो यहाँ से अगर हम इसको पुट कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है, kx²/2 माइनस ax रेस्ट पर 4/+4, यही ना आएगा, इंटीग्रेट करना है, यस ठीक सर। है। ये इसमें कोई खास बात नहीं था, ये आएगा। इसका कर्व कैसा होएगा, हम ये दिलचस्पी है, ठीक है। कर्व कैसा होगा, ऑप्शंस दे रखे हैं, सर कौन सा कर्व है, u वर्सेस x? हाँ u वर्सेस x। फंक्शन चैप्टर हुआ है क्या कुछ, यस सर। उसमें कर्व वाला पोर्शन सब हुआ है, यस सर। सारे u वर्सेस x ही कर्व है। सर सी। ठीक है, क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली में क्वेश्चन में ऑप्शन ये था, ये चीज नहीं दे रखा था कि पार्टिकली ऑप्शंस कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको u का अगर पता चल गया तो x 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 पे 0 होगा,
ठीक है, और x जब माइनस इनफाइनाइट करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जब करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट दिख रहा है, तो ये आंसर होगा। सर लेकिन du dx जो है वो तो दो पॉइंट्स पे उसका स्लोप जो है 0 आ रहा है। क्या चीज? सर जो du dx है उसका 2 पॉइंट्स पे स्लोप 0 आ रहा है। हाँ तो आगे चल के ऐसा कुछ होगा, कहाँ कहाँ आ रहा है ये जीरो, कहाँ कहाँ आ जाएगा, x इक्वल टू जीरो पे एक आएगा, यस सर। x इक्वल टू जीरो पे एक आ जाएगा, और प्लस में x इक्वल टू k बाई a पे कहीं आएगा, दो ही जगह तो आ रहा है। यस सर। तो एक तो जीरो पे ऐसा है ही, यस सर। और एक यहाँ कहीं आएगा सर b क्यों नेगेटिव नहीं होगा? b में। b में यहाँ पे हम स्लोप जीरो नहीं दे रखे हैं, यस सर। और इसके आगे भी कर्व नहीं बढ़ा है, ठीक है, इन्फिनिटी तो कैसे कुछ दिया है। सर आप किसी में भी कर्व नहीं बढ़ाया था ऐसा, आप a में भी नहीं बढ़ाया है। a में यहीं तक है, इसमें भी यहाँ तक है, ये दोनों इन्फिनिटी तक। श्योर। ठीक है, क्वेश्चन और करते हैं। पार्टिकल ग्राफ शॉर्ट फिर में से लिखा है बता दीजिए ना। क्या? यहाँ फोर्स जैसे पोटेंशियल वर्सेस एक्स कर्व हमको देखना है, तो फोर्स चेक करना है कहाँ कहाँ जीरो होगा। तो फोर्स का हमारे पास इक्वेशन ये दे रखा है, अगर फोर्स का इक्वेशन ये है तो इसको हम जीरो करेंगे, तो एक तो एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो सबसे पहले एक्स इक्वल टू जीरो पे स्लोप किसका जीरो है, तो ये दूसरा एक कोई पोजीशन आ रहा है, और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ऐसा आया तो एक्स इक्वल टू जीरो पे ये जीरो से शुरू होगा, तो ये तो ऐसे ही खत्म, यानी कि ये तीनों में से कोई एक होगा, और इन तीनों में इन सब का स्लोप जीरो पे जीरो नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड ही। ठीक है, बस इक्वेशन देख के कर्व को हमको डिसाइड करना है कि कैसे बनेगा। पार्टिकल एट ओरिजिन है, ठीक है, फोर्स एक्ट कर रहा है के एक्स के बराबर, के जो है ग्रेटर देन जीरो है, एंड यू इज जीरो एट ओरिजिन, ये दे रखा है। देन यू वर्सेस एक्स कर्व क्या होगा, ठीक है। पार्टिकल जो है ओरिजिन पे है, उस पे फोर्स के एक्स के बराबर एक्ट करना कर रहा है, के ग्रेटर देन जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन जीरो है, तो यू वर्सेस एक्स कर्व बनाना है। सर ऊपर किया है थोड़ा सा, थोड़ा और, अभी थोड़ा पिछले और। में क्वेश्चन लिख लिए तो थे पूरा। बस यस सर, वो लिख लिया। ओके सर, नीचे कर लीजिए। मुश्किल का माइनस नहीं लिखा हुआ था। सर नीचे कर लीजिए। सर अपवर्ड फेसिंग वाला पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखते हैं, यू इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज हमारा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट करके करेंगे तो यस सर। दिख रहा है कि हम गामा से होगा। बोला पोटेंशियल एनर्जी का कर्व, किसी को दिक्कत इतना आएगा, इंटीग्रेट कर लेना है, बस कर लेना। तो कर्व हमारा कैसा होगा बताओ, यहाँ पे स्लोप जीरो होना चाहिए, तो ऐसा
ऐसे भी कर्व दिख रहे हैं। इसमें एक फोर्स वर्सेस एक्स कर्व दे रखा है, इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन कौन सा होगा ये बताना है। ए और सी। पक्का? यस सर। ठीक है। यस सर। फोर्स जहाँ पे जीरो होगा तो फोर्स कहाँ कहाँ जीरो है, ए और सी पे। तो कंफ्यूजन नहीं करना है। पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एक्स कर्व पढ़े थे, यहाँ क्या दे रखे हैं, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वर्सेस एक्स कर्व है। तो फोर्स कहाँ कहाँ जीरो होगा, ये मेरा ओरिजिन वाला लाइन है, जहाँ पे ये कट करेगा वहीं जीरो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए एंड सी पे ही होगा। ठीक है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि यहाँ एफ जो है वो जीरो है। ठीक है। अब इसमें से स्टेबल और अनस्टेबल कौन सा होगा? सर अभी क्या बोले? बोले कि फोर्स जो है जीरो जहां होगा वही इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। अब यस हमसे सर। पूछा जा रहा है कि इन दोनों इक्विलिब्रियम में स्टेबल कौन सा होगा और अनस्टेबल कौन सा होगा। या दोनों स्टेबल होगा, दोनों अनस्टेबल होगा, क्या होगा, दोनों न्यूट्रल होगा। ए वाला स्टेबल, सी वाला अनस्टेबल। ठीक है, देखते हैं। जैसे यहाँ पार्टिकल है, उल्टा 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 उल्टा। इसको अगर हम इधर की तरफ डिस्प्लेस करें, ठीक है, इधर की तरफ अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लग रहा है, पॉजिटिव। फोर्स कैसा लग रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब कि इधर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है। अगर हम उसी को इधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, नेगेटिव। यानी कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है। तो ए पॉइंट कैसा होगा, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल। सी पे वैसे ही चेक कर लेंगे। सी पे जब हम इधर ले गए तो फोर्स कैसा, निगेटिव। निगेटिव यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और इधर जब हम डिस्प्लेस करें इसको तो फोर्स जो लग रहा है इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ से फोर्स जो होगा ये वाला वैल्यू आएगा इस पोजीशन के लिए। बात समझ में आ रहा है कि जब हम इधर की तरफ ये पोजीशन लेंगे तो इसके लिए वैल्यू आएगा फोर्स का, और फोर्स जो है पॉजिटिव है। इधर फोर्स इधर की तरफ यानी डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो स्टेबल होगा। ये बात क्लियर है? ये तो आया कर्व से। लेकिन अगर एफ जो होगा हमारा फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा होगा, तो हम जानते हैं कि स्टेबल अनस्टेबल के लिए डी टी यू बाई डी एक्स फाइंड कर रहे थे, यही ना कर रहे थे। तो सोचो डी यू बाई डी एक्स जो है वो हमारा फोर्स, तो नेगेटिव में डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा बताओ, यही होगा क्या? यस सर। डी यू बाई डी एक्स जब एफ एक्स है इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिए तो यही मिलेगा हमको। यानी कि जब एफ एक्स कर्व होगा तो इसका क्या है, स्लोप का निगेटिव। एफ एक्स कर्व के लिए हमको क्या चेक करना है, स्लोप कहाँ पे, तो वेयर एफ कर्व कट्स एक्स एक्सिस, जहाँ पे एक्स एक्सिस कट रहा है वहीं पे हमको स्लोप चेक करना है। अब देखो फर्स्ट वाले में अनस्टेबल के लिए स्लोप क्या है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि स्लोप ऑफ एफ एक्स कर्व यानी कि डी एफ बाई डी एक्स, जो कि यहाँ हमको ए पोजीशन पे दिख रहा है पॉजिटिव है, तो जब ये ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा आ रहा है अनस्टेबल।
और जहां पे df बाई dx नेगेटिव आ रहा है वहां आ रहा है स्टेबल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये फोर्स वाले केस में उल्टा हो जा रहा है। जब ग्रेटर देन du बाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 था, वहां पे हमारा क्या आया था, स्टेबल। ठीक है, स्टेबल के लिए ये था, लेकिन यहाँ पे लेस देन हो जा रहा है, तो इस बात को कंसीडर करके रखना है। और वो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस माइनस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज मैथ्स का ही कहानी है। इतना बात समझ आया कि कैसे चेक करना है। अगर u वर्सेस x कर्व रहा, कर्व गिवन है, तो डायरेक्टली जहां पे हमको दिख रहा है अपवर्ड, यानी कि एग्जांपल ही ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा हमको दे रखा है, u है, इधर x है। स्टेबल कहाँ कहाँ होगा ये बताना है। ए बी सी डी, कहाँ कहाँ स्टेबल होगा और अनस्टेबल कहाँ होगा, बोलो। टेबल सी पे, स्टेबल सी पे और अनस्टेबल बी और डी पे। बी पे। P और डायरेक्टली हम देख के बोल सकते हैं इस केस में, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, कर्व के हिसाब से हम लोग देखे कैसा। हाँ, अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो 2 बार डिफरेंशिएट कर लेना। फोर्स का कर्व दिया है तो फोर्स कहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये बात चेक करना है। उसके बाद वहां उसका स्लोप देख लेना है। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो अनस्टेबल, नेगेटिव है तो स्टेबल। ठीक है, अगर हम इसी में पूछते कि किस पोजीशन पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और किस पोजीशन पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो C में अट्रैक्टिव और B हाँ, और D में अट्रैक्टिव करने का रिपल्सिव। मतलब कि है कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उधर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स। तो सी पे और बी पे कैसा लग रहा है, दूर भगाने वाला। इतना बात क्लियर है। बोलो अब, स्टेबल अनस्टेबल अगर हमसे पूछा जाए, कोई पूछेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे, तो सब बता सकते हैं, बोलो। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में पूछे या फिर फोर्स के टर्म में पूछे, इक्विलिब्रियम हमको पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए। उसके बाद स्टेबल अनस्टेबल का कंडीशन हमको याद होना चाहिए, या फिर कर्व से अगर याद रखो तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि कर्व से ही हम यहाँ पे डिराइव किए हैं, कोई मैथ हम यूज करने गए नहीं हैं। ये चीज भी लिखे जो है यहाँ पे, ये सब चीज भी जो लिखे कर्व देख के ही लिखे। और ऊपर जो हम लिखे थे ये चीज सब भी लिखे, तो ये भी हम कर्व देख के ही लिखे। ठीक है, तो अगर कर्व में ही हमको याद है कि ऐसा ऐसा चेंजेस आ रहे हैं, तो हम आराम से ये सारे चीजें भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो होता क्या है, रट्टा मारे तो कभी निगेटिव पॉजिटिव भूल जाते हैं, कौन सा निगेटिव रखना है कौन सा पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम का कहानी, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट हम लोग का वही बच गया है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वही पढ़ना है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और उसके बाद कम से कम नहीं करेंगे तो 20-25 क्वेश्चन करना है। ठीक है, सारे एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क पावर एनर्जी जितना भी पढ़े हैं सारा से रिलेटेड, स्प्रिंग वाला केस सब कुछ एक ही साथ डिस्कस करेंगे। नहीं कि सारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म करने के बाद 2 लेक्चर हम लोग का इसमें लगेगा। उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन शायद बचा हुआ है कि हो गया था, बोलो। बचा हुआ है सर। ठीक है, बचा हुआ है। तो हाँ, तो ये दो, ये सारे चीज खत्म करने के बाद हम लोग उसको करेंगे। आज का होमवर्क यही है, एक्सरसाइज 2 और एच वर्मा 1 to 35। शायद बाकी कुछ लोग कर भी लिए हैं। आदित्य की हो,
क्या चीज सर? सॉल्व किए हो मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 पूरा? ये सर कर लिया वो वाला एक्सरसाइज एक्सरसाइज कुछ कर लिया। ठीक है, सर मैं HCV का 10 क्वेश्चन कर लिए। चलो ठीक है। उसमें 1 से 35 तक ही अभी दे रहे हैं। नहीं, उस बीच में थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, वर्टिकल सर्कुलर वाला है, और उसके बाद लास्ट में वर्क और एनर्जी, ये सारा चीज कंजर्वेशन पे है। ठीक है, तो 2 लेक्चर के बाद पूरा HCV कर सकते हो, और भी कुछ क्वेश्चंस देंगे तुम लोगों को करने के लिए। तो पहले इसको खत्म करो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ही। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सर अट्रैक्टिव रिपल्सिव कैसे पता किया? अट्रैक्टिव बोले कि जैसे कि जहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसकी, और अट्रैक्टिव रिपल्सिव ये कहना था। ठीक है, जैसे अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो इससे डिस्प्लेस करे तो अट्रैक्टिव करने का मतलब उस पोजीशन की तरफ जो हो, और दूर जाएगा तो उसको रिपल्सिव, ऐसा कहना था। स्टेटमेंट ये था। ठीक है, यानी कि अट्रैक्टिव टूवर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन या रिपल्सिव फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऐसा था। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। और ज्योत्सना तुम कर रही है? हाँ सर कर रहे हैं। हुआ है एक्सरसाइज 1 और 2? नहीं सर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। और 2? 1 ही कंप्लीट नहीं हुआ है सर, 2 कहाँ से होगा अभी? शुरू किए हो कुछ खुद से भी पलट रहे थे? हाँ सर पलट रहे थे, देख रहे थे क्वेश्चंस कैसा कैसा है 2 में, तो देखे सर। इन लोग को मॉड्यूल ले देना है। 1 मिनट लो, सर से बात करो।